ध्यान झारखंड की जय हो, शाकाहार झारखंड की जय हो, पिरामिड झारखंड की जय हो, ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को जय हो। जितना भी लोग रांची में ध्यान यज्ञ के लिए ये प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज किया, स्वाति मैडम, मनीष सर, कमल पाठक सर, दीप नारायण सर, योगिता मैडम, कविता तुलसियान मैडम, फ्रेंड्स, एक जीवात्मा को जब 400 जन्म होने के बाद ही ध्यान का रास्ता में प्रवेश करती है। जब उनको 100 जन्म तमोगुण में, 100 जन्म रजोगुण में, 100 जन्म सत्वगुण में प्रवेश होने के बाद आखिरी में अपने बारे में जानने का इच्छा होती है, तभी एक जीवात्मा है ध्यान का रास्ता में प्रवेश करती है। ध्यान माने पूजा नहीं है, ध्यान माने मंत्र जाप नहीं है, ध्यान माने भजन नहीं है, ध्यान माने योगासन नहीं है, ध्यान माने प्राणायाम नहीं है। फिर ध्यान क्या है? ध्यान माने ध्यानम निर्विषयम मनः, अपने उपनिषदों में बताया है। क्या है? ध्यान माने निर्विचार का स्थिति, कुछ भी नहीं करना, इसी को ध्यान कहते हैं। पूजा में मन काम करती है, मंत्र जाप में मन काम करती है, भजन में मन काम करती है, लेकिन जहां मन शून्य हो जाती है यही ध्यान है। तो जैसे ही श्वास के साथ जुड़े रहने के द्वारा, उच्छ्वास और निश्वास के साथ रहने के द्वारा हमारा मन शून्य हो जाती है, उसी समय हम विश्वमय प्राणशक्ति को हम अपना भीतर में लेते हैं, और भीतर में लिया हुआ विश्वमय प्राणशक्ति है हमारा जन्मों जन्मों का पाप कर्म पूरा धो लेगा, हमारा मन को पूरे तरीके से शुद्धि करेगा, 2,72,000 नाड़ियों को पूरे तरीके से शुद्ध कर देगा। तो नाड़ी मंडल शुद्धि के द्वारा हम संपूर्ण स्वस्थता को पाएंगे। ध्यान सर्व रोग निवारणी है, ध्यान सर्व रोग हारिणी है, ध्यान सत्य ज्ञान प्रसादिनी है, ध्यान सकल भोग कारिणी है। जो बीमारी आने वाला है उसको भी रोक देगी, जो है उसको निकाल देगी, और सब तरह का वैभोग दे देगी ध्यान, और सत्य ज्ञान भी प्रसाद करेगा। जब तक कोई भी जीवात्मा है ध्यान का रास्ता में नहीं आएगा, उनका जीवन में अंधकार है। आप हो सकते हैं, कोई राजा हो सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, अच्छा बिजनेसमैन हो सकते हैं, अच्छा जॉब कर रहा होगा, पति पत्नी अच्छा होगा, लेकिन जीवन में संतुष्टि नहीं मिलेगा जब तक ध्यान में नहीं आएंगे। जिस समय आप अपने आप के साथ जुड़े रहेंगे, उस समय आपका जीवन में शांति, स्वस्थता, आनंद, शक्ति, ज्ञान सभी मिलेगा। जब तक आप अपने आप के साथ नहीं रहेंगे तब तक क्या होगा? जीवन में अंधकार है। लेकिन जैसे ही आप अपने आप के साथ रह गया, उसी समय जीवन में संतुष्टि। गौतम बुद्धा राजा का बेटा थे, अगला सम्राट बनने वाला थे, लेकिन उनको सभी जितना भी सुख है उनको आनंद नहीं दिया। सुंदर पत्नी है, बच्चे हैं, राजा बनने वाला था, लेकिन राज्य क्यों छोड़ दिया उन्होंने? भगवान महावीर राजा थे, उन्होंने भी उसको छोड़ दिया। क्यों? क्या ये जरूरत है? जिसके लिए सब पूरा दुनिया पीछे पड़े हैं, हमको पैसा चाहिए, हमको अभी नाम फेम चाहिए, राजा बनना चाहते हैं, लेकिन जो राजा बने हैं वो सभी छोड़ दिया। छोड़ के आखिरी में क्या हो गया? वो सब लोगों ने हम कैसे खुश रह सकते हैं, आनंद का रास्ता क्या है खोजे है, आखिरी में उनको मिला है ध्यान। जिस समय ध्यान मिले हैं उसी समय उनका जीवन में सब कुछ मिला है।
ध्यान आपका जीवन में प्रकाश देती है। जब तक ध्यान का रास्ता में नहीं आएंगे तब तक आपका जीवन में तरह तरह कष्ट है, तरह तरह चैलेंजेस है, तरह तरह रहेंगे, लेकिन वो छुपती रहेगा। जीवन कंफ्यूजन में रहेंगे, ये जीवन में प्रॉब्लम क्यों है, मेरा साथी ऐसा क्यों हो रही है। माता पिता को ब्लेम करेंगे, सोसाइटी को ब्लेम करेंगे, पति पत्नी को ब्लेम करेंगे, पत्नी पति को ब्लेम करेंगे, बच्चे को ब्लेम करेंगे। लेकिन जैसे ध्यान में आएंगे तब पता चलेंगे कि जो भी हो रहा है हमारा जीवन में उसका कारण मैं ही हूं, सुख का कारण भी मैं ही हूं और कष्ट का कारण भी मैं ही हूं। ये ज्ञान वो ध्यान आने के बाद ही होती है। इसलिए भगवत गीता का श्री कृष्ण का संदेश है सबके लिए, हे अर्जुन तुम योगी बनो। जब तक तुम योगी नहीं बनेगा तब तक तुम जीवन में दुख के साथ रहेगा। अर्जुन है, योद्धा है, राजा है, सब कुछ है अर्जुन के पास, लेकिन अर्जुन के पास ज्ञान नहीं है, योगी नहीं बने। लेकिन जैसे ही वो योगी बनेंगे उनका दुख समाप्त हो जाएंगे। श्री कृष्ण का जीवन वैभव का जीवन है, क्योंकि श्री कृष्ण कौन है, योगीश्वर है, योगी नंबर 1 है। इसलिए भगवत गीता में सबका संदेश क्या है कि तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्यो अधिकः कर्मभिच्छ अधिको योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। हे अर्जुन तुम योगी बनो। तुम अच्छे अच्छे कर्म करते, अन्नदान, रक्तदान, वस्त्रदान, कुछ भी कर्म करो, लेकिन इससे भी बढ़िया है योगी बनना। जो ज्ञान किताबों के द्वारा आए हैं इससे भी महान है अनुभव ज्ञान। जो तपस्या करते हैं उनसे भी महान है योगी है। इसलिए आपको योगी बनना है। जब योगी बनेंगे तभी आपका जीवन में सब कुछ मिलेगा, शांति मिलेगा। अर्जुन तो पूरा भगवत गीता सुने हैं, लेकिन स्वयं भगवान श्री कृष्ण से सुने हैं, लेकिन उनका जब बेटे का मौत हो गया, अभिमन्यु का बेटे मौत हो गया, फिर उन्होंने क्या किया, श्री कृष्ण के गले को पकड़ लिया। आप सब कुछ जानबूझकर मेरे बेटे को मरवा दिया, ब्लेम कर रहे हैं श्री कृष्ण को। फिर क्या भगवत गीता सीखे हैं अर्जुन ने पूरा भगवत गीता में बताया है कि तुम्हारा दुख का कारण है तुम अपने आप को शरीर समझ के बैठे हैं, अपने आप को मन समझ के बैठे हैं, अपने आप को बुद्धि समझ के बैठे हैं, लेकिन तुम ये शरीर नहीं है, ये शरीर में रहने वाला है। ये देह अलग है, देही अलग है, तुम देही हो। ये शरीर रथ है, ये रथ कर जैसे शरीर में रधिक तुम है। आत्मा का मौत नहीं होती है, शरीर का मौत होती है। तुम जब से सृष्टि शुरुआत हुआ तब से थे, जब तक सृष्टि रहेंगे तब तक तुम रहेगा। शरीर का मौत होती है लेकिन आत्मा का मौत नहीं होती है। तुम वो आत्मा हो, तुम ही हो भगवान हो। भगवान मन और कोई नहीं है, तत्वमसि, वो असी तुम ही हो, वो भगवान और कोई नहीं है, आप ही हो। लेकिन आप अपने आप को जान नहीं पा रहे हो। सब कुछ बताया भगवत गीता में, लेकिन अर्जुन समझ नहीं पाया, क्योंकि अर्जुन ध्यान नहीं किया। आप प्रवचन सुनेंगे, श्री राम कथा, भागवत कथा सुनेंगे तो चेंज नहीं आएगा जीवन में। जीवन में चेंज कब आएगा, जब ध्यान करेंगे तभी जीवन में चेंज आएगा। ध्यान में क्या होते हैं, ध्यान में 3 चीजें होते हैं। पहले है ध्यान में हमको मन निश्चल स्थिति में आएंगे, मन खाली हो जाएंगे, फर्स्ट स्टेज है। जैसे ही श्वास के साथ जुड़े रहेंगे तो क्या होते हैं कि थोड़ी देर में ये मन खाली हो जाएगा। ध्यान में जब ये दोनों पैर को क्रॉस करके रखे हैं, 10% ऊर्जा को हम बचा के रखेंगे। दोनों हाथ आपस में जोड़ के रखेंगे, 10% ऊर्जा बचा के रखेंगे। आंखें बंद करेंगे, 80% ऊर्जा को बचा के रखेंगे। अभी जो इंद्रियां बाहर देख रही है, इस इंद्रियों को हम अंतर्मुख किया। अभी तक इंद्रियां क्या देख रही है,
इंद्रिया क्या देख रहे हैं कि पड़ोस के पास एक कार है, मुझको भी 2 कार चाहिए। पड़ोस के पास एक बंगला है, मुझको 2 बंगला चाहिए, है कि नहीं? पड़ोस के पास एक बीवी है, मुझको 2 बीवी चाहिए, है कि नहीं? तो सबको दुनिया में सबके साथ देखते हुए क्या कर रहे हैं, उनके पास है तो मुझको भी चाहिए, क्योंकि ये इंद्रिया बाहरमुख है, बहिर्मुख है, ये दुनिया के साथ ये मन है। लेकिन मन जो बाहरमुखी है ये अंतर्मुख होना है, ये इंद्रिया अंतर्मुख होना है। जिस समय इंद्रिय अंतर्मुख हो जाएंगे तो हो जाए क्या, किसके साथ रहेगा वो? जैसे ही हम आंखें खोल के रहेंगे तो हम शारीरिक स्थिति में हैं, लेकिन आंखें बंद करके हम बैठे हैं, बैठ के ऐसा बैठे हैं तो मन घूमता रहेगा घर के बारे में, शाम को प्रोग्राम होने के बाद कहाँ जाना है, कौन सा मूवी में जाना है, मन चलता रहेगा। जो चलने वाला मन को फिर हमको क्या करना, निश्चल करना है। वो कैसे करेंगे? श्वास के साथ जुड़ने के द्वारा। आपका आत्मा के साथ मन के साथ जो कनेक्शन है ये श्वास के साथ होती है। जब आपने गुस्सा आया है, डर लग गया, तो श्वास कैसे चलती है? लंबा होती है। लेकिन जैसे ही श्वास धीमे धीमे होती है, मन भी धीमे होती है। तो मन और श्वास के बीच में एक लिंक है, एक संबंध है। जैसे श्वास के साथ रहेगा, आपको तरह तरह विचार है, वो थोड़ा देर में क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, मन निश्चल हो जाएगा। जिस समय मन निश्चल हो जाएगा उस समय हम विश्व शक्ति को हमारे भीतर में लेते हैं। जब तक मन विचार में रहेंगे, आप विचार में हैं, तब तक आप विश्व शक्ति को नहीं ले सकते। लेकिन आप विचार रहित स्थिति में पहुंच गया तो विश्व शक्ति को आपका भीतर में हम पहुंचाएंगे। तो आपको प्राण शक्ति भीतर में चाहिए तो क्या करना है? मन खाली होना है। यह है फर्स्ट स्टेप है ध्यान में। जैसे साधना करता रहेंगे करता रहेंगे करता रहेंगे करता रहेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका मन निश्चल स्थिति में आने के बाद आपको, आपका मन में तब तक क्या था कि बहुत सारा तमोगुण है, रजोगुण है, हिंसा का भाव है, मेरा मैं, ये जो भावना है। तब तक चिकन खा रहे, मटन खा रहे, फिश खा रहे, सभी लाशों को खा रहे, खून पी रहे, एक राक्षस का जैसे जीवन है कि नहीं? पूरा दुनिया में देखेंगे तो सब लोग ये तमोगुण रजोगुण में है, सभी जानवर को खा रहे, खून पी रहे और कहते हैं कि मानव है। और चिकन मटन खाएंगे, मंदिर में जाएंगे, मंदिर में प्रार्थना करेंगे, हे भगवान मुझको करुणा दे दो बोल के। ये कैसे देगा? तुम्हारे पास करुणा नहीं है जानवरों पर, और तुमको करुणा कहां दिखाएंगे? है कि नहीं? तो ये तमोगुण रजोगुण में तरह तरह हिंसा करेंगे, युद्ध करेंगे, हिंसा करेंगे, लोगों को धोखा देंगे, दूसरों को चीज चोरी करेंगे, चिकन मटन खाएंगे, ऐसा हमारा जीवन है। लेकिन जैसे श्वास में श्वास जुड़ गया, एक 40 दिन के लिए साधना किया, आपका मन क्या हो जाएगा? निश्चल स्थिति में हो जाएगा, मन खाली हो जाएगा। जैसे ही आप खाली हो जाएंगे मन, तो क्या होगा कि आपके अंदर क्या है कि चिकन मटन खाने की इच्छा दूर हो जाएगा। अरे यार मैं क्या कर रहा हूं अभी तक, मैं लाश को कैसे खा सकता हूं? ये शरीर मंदिर है, ये मंदिर के अंदर मैं कैसे लाश को डाल रहा हूं? मैं ऐसा नहीं करूंगा। दूसरों को चीज मुझको नहीं चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप में मन जितना निश्चल स्थिति में आएंगे तो आपको क्या है कि हिंसा से बाहर आएंगे। यही है आदि शंकराचार्य जी हमको भज गोविंद में बताया। क्या बताया आदि शंकराचार्य जी ने? आदि शंकराचार्य जी ने बताया है कि सत्संगत्वे निस्संगत्वः, निस्संगत्वे निर्मोहत्वः, निर्मोहत्वे निश्चल चित्तः, निश्चल चित्ते जीवन मुक्ति ही। सत्संग मतलब क्या है? सत्य के साथ एकता होना। सत्य क्या है? तुम शरीर नहीं है, तुम आत्मा है, यही सत्य है। तुम जो देख रहे है ना अपने शरीर को, ये सत्य नहीं है, क्योंकि एक दिन ये गायब हो जाएगा, एक दिन शरीर छोड़ना पड़ेगा। लेकिन सत्य क्या है? जो हमेशा के लिए रहती है,
जब से सृष्टि शुरू हुआ अंत तक जो रहने वाली वो है सत्य। वो कौन सा है? वो आत्मा है। सत्संग माने क्या है कि अपने आप के साथ जुड़े रहना। सत्संगत्व निस्संगत्व, जिस समय आपको पता चलेंगे कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, तब आपको क्या होगा कि उस समय तक क्या सोच रहा, मेरा पति नहीं है तो मेरा जीवन नहीं है, मेरा पत्नी नहीं है तो मेरा जीवन नहीं है, मेरे बच्चे, मेरा लाडला, ऐसा आपका क्या किया? सबके साथ जुड़े रहे हैं। मेरा घर, मेरा कार, मेरा जॉब है कि नहीं, मेरा झारखंड, मेरा देश, मेरा धर्म, मेरा जाति, ये सभी जो पकड़ के रखा है ना, वो क्या हो जाएगा आपको? ये सब कुछ आपके जीवन से निकल जाएंगे। तो उस समय क्या होगा कि आपको डिटैचमेंट आएगा। सत्संगत्व निस्संगत्व, निस्संगत्व निर्मोहत्व, उस समय आपको जो मोह है ना, वो चीज नहीं है तो मैं नहीं रह पाऊंगा, वो नहीं रहेगा। ध्यानी बनने के बाद आपके जीवन में क्या होते हैं कि एक लोटस के जैसा आपका जीवन हो जाएगा। पद्म पत्र विभाम सभा, पद्म पत्र के ऊपर अगर पानी गिरेंगे तो क्या होते हैं? ना चिपकेगा ना गिरेगा। ऐसा है आपका जीवन में क्या होगा? संसार में रहेंगे, पति के साथ रहेंगे, पत्नी के साथ रहेंगे, घर के साथ रहेंगे, लेकिन चिपक के नहीं रहेंगे। ध्यान के पहले क्या है? चिपक के रहेंगे, वो नहीं तो डिप्रेशन में चली जाएगा। तो सत्संगत्व निस्संगत्व, निस्संगत्व निर्मोहत्व, निर्मोहत्व निश्चल चित्त, निर्मोहत्व की स्थिति में आएंगे, उस समय मन निश्चल स्थिति में आएंगे। निश्चल स्थिति पाना ही मुक्ति है। जो मन को निश्चल जो पहुंचा है वही है मुक्ति। ये आदि शंकराचार्य जी ने बताया, ये याद रखिए हमको। जिस समय आपका मन है ना ये शून्य हो जाएगा तो क्या होगा कि आपको मुक्ति मिल जाएगा। क्योंकि जैसे सूरज के सामने बादल रहेगा तो सूरज को देख नहीं सकते हैं, वैसा ही जब तक ये मन है, मन हावी है आपका जीवन में, इसकी वजह से क्या है कि आपका स्वस्वरूप को जान नहीं पा रहे। आपका स्वस्वरूप क्या है? आप ये शरीर नहीं, आप आत्मा है, आप ही भगवान है। लेकिन आप क्यों पहचान नहीं पा रहे? क्योंकि आपका मन कैसे है? अशुद्ध है। अशुद्ध मन में आप कहां से देख पाएंगे? बादल रहेगा तो सूरज को कहां देख पाएंगे? जब तक मन रहेगा आपका स्वस्वरूप को कैसे जान पाएंगे? जिस समय ये बादल हट जाएगा सूरज को देख सकते हैं, ये मन हट जाएगा, आप अपने आप को पहचान पाएंगे। तो सत्य को देखने के एक ही मात्र रास्ता है, ध्यान है। ध्यान में भी एक ही तरीके का ध्यान है। वो कौन सा है? अपने श्वास के साथ जुड़े रहना, आनापाना सती ध्यान है। ये गौतम बुद्धा ने खोज किया है। सत्य कैसे जानकारी कर सकते हैं? 6 साल उन्होंने 116 मेथड्स फॉलो किया। उन्होंने पूजा किया, भजन किया, मंत्र जाप किया, उन्होंने प्राणायाम किया, तरह तरह विधि विधान किया है। कभी इधर फोकस किया, कभी इधर फोकस किया, कभी इधर फोकस किया, कभी इधर फोकस किया, कभी कैंडल लगा के देखा, कुछ भी नहीं हुआ, उनका सत्य जान नहीं पाया। लेकिन जिस समय उन्होंने ये श्वास के साथ जुड़ गया, जैसे श्वास के साथ जुड़ गया, तीसरा अंक खुल गया, टक, तीसरा अंक खुल गया। श्वास है ये तीसरा अंक का चाबी है, मंत्र नहीं है। मंत्र आपको 5वां चक्र तक पहुंचाएगा, लेकिन ध्यान है आपको 60 चक्र एक्टिवेट करेगा, थाड़े ओपन करेगा। ये श्वास है, चाबी है, तीसरा अंक का सत्य को दर्शन करने का। गौतम बुद्धा को 646 जन्म देखा है उन्होंने। पहला तीसरा अंक खुल गया बुद्धा को, और उसके बाद 646 जन्म देखा। ये किताब मिलती है जातक कथाएं, ये पढ़ेंगे तो आपको पता चलेंगे। एक जन्म में काला, एक जन्म में गोरा, एक जन्म एक जाति में, दूसरा जन्म दूसरा जाति में, कभी एक देश में है, कभी दूसरा देश में है। आधा जन्म पुरुष की जैसा, आधा जन्म स्त्री का जैसा, तरह तरह जन्म लिया है। ये जन्म क्यों ले रहे हैं? क्योंकि कर्मा है, हमने जो किया हुआ जो कर्म की वजह से हम जन्म लेना पड़ रहा है। जैसे ये मन हट जाएगा आपको जन्म लेने की जरूरत नहीं है। ये मन कैसे हटेगा? इसका कारण है ध्यान है। जैसे मन हट जाएगा ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आपका स्वस्वरूप जानेंगे, आपको जनन मरण के चक्र से बाहर आएंगे। यही बुद्धा का खोज हुआ है। उन्होंने क्या देखा है कि ये पूरा दुनिया में दुख है, दुख का कारण क्या है?
तृष्णा, तृष्णा मतलब क्या है कि जरूरत से ज्यादा मांगना। जरूरत है उसके साथ रहेंगे तो अच्छा है, आपके घर में जो है उसके साथ रहेंगे खुशी है, लेकिन आप क्या चाहते हैं, लेकिन ये मन क्या करती है, आप तो खुश है आपका पति के साथ, पत्नी के साथ, बच्चे के साथ, लेकिन मन क्या करेगा कि अरे उनके पास कार है तो मुझको भी चाहिए, उनके पास वो बंगला है तो मुझको भी चाहिए, वो लोगों ने ऐसा साड़ी पहना तो मुझको भी पहनना है, उनके साथ वो ड्रेस पहना तो मुझको भी पहनना चाहिए, ऐसा वो लोग शादी किया तो हमको भी करना चाहिए। ऐसा जो चीज ऑलरेडी आपका है उसके साथ संतुष्टि के साथ नहीं रहते हुए जो चीज नहीं है उसके पीछे पड़े हैं, इसी की वजह से जीवन में दुख आते हैं। ये सभी दुख से कैसे बाहर आएंगे? ये दुख का कारण क्या है? अविद्या, पढ़ाई नहीं होने की वजह से। कौन सा पढ़ाई? एमएससी, एमटेक, ये नहीं है, ये पेट का पढ़ाई है। लेकिन कौन सा पढ़ाई होना चाहिए? आत्मज्ञान। जितना भी संत है ये लोगों ने कौन सा पढ़ाई किया? क्या पढ़ाई किया ये लोगों ने? स्कूल में गया, जीसस ने कभी स्कूल गया? कबीर जी, गुरु नानक देव जी, अक्कलकोट बाबा जी, जितना भी संत है कभी स्कूल नहीं गया, कॉलेज नहीं गया, लेकिन ये लोग महान संत बन गया। जितना भी पढ़ाई लिखाई किया ना, ये सब लोग क्या कर रहे हैं? किसके पीछे में है ये लोग? संतों के पीछे है। संत के पास क्या है? उनके पास कभी स्कूल नहीं किया, कभी कॉलेज नहीं किया, लेकिन सभी उनका नमस्कार कर रहे हैं। शिरडी बाबा के पास जाके, गुरु नानक जी के पास जा रहे हैं सब लोग, ये कबीर जी के पास जाके नमस्कार कर रहे हैं। ये लोगों ने क्या हासिल किया? ये लोगों ने कौन सा पढ़ाई किया? आत्मा ज्ञान का पढ़ाई किया, ध्यान का पढ़ाई किया। आप भी ध्यान का पढ़ाई करेंगे, वही असली पढ़ाई है। वो पढ़ाई के द्वारा दुख से बाहर आएंगे। यही जीवन का जीने का तरीका है, ध्यान। हमको स्कूल में कोई सिखाते हैं कैसे जीवन में जीना है, पति के साथ कैसे रहना, पेरेंटिंग कैसे रहना, डिवाइन प्रेगनेंसी के साथ कैसे रहना, कोई सिखाया आपको? रिलेशनशिप के साथ कैसे रहना, फाइनेंशियल कैसे डेवलप करना, कोई भी नहीं सिखाया सब कुछ तो हमको। लेकिन जो आत्मा ज्ञान है आपको जीवन जीने के ढंग को सिखाती। तो फ्रेंड्स, ध्यान ही सब कुछ है जीवन में। तो हम क्या कर रहे हैं? ये 2 दिन के लिए ध्यान यज्ञ का आयोजन किया ताकि हम सामूहिक ध्यान करने के लिए, हम सब लोग मिलकर ध्यान करने के द्वारा इधर जो ऊर्जा रिलीज होगा ये पूरा झारखंड में पहुंचेगा। झारखंड में हर जगह पे लोग जो लोग तैयार है ना, उनके पास ऊर्जा पहुंच के सब लोग ध्यान का रास्ता में आएंगे। ये झारखंड में हरियाली आएगा। होने के लिए प्रोग्राम में 100 लोग हैं, लेकिन ये 100 लोग मिलके जो ऊर्जा ध्यान करेंगे, हम क्या करेंगे? ध्यान में विश्व शक्ति को लेंगे, उस विश्व शक्ति को हमारा संकल्प के साथ जोड़कर इधर रिलीज करेंगे। इसका द्वारा क्या होते हैं कि ये पूरा झारखंड में ये वाइब्रेशंस पहुंचेगा। ये लोक कल्याण का प्रोग्राम है। इस तरह का प्रोग्राम की वजह से क्या होते हैं कि योगी बनते हैं, ध्यानी बनते हैं, हर जगह पे शाकाहार का लहर बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, तो फर्स्ट है हमारा पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट में शाकाहार, उसके बाद ध्यान है। पहले तुम हिंसा छोड़ो, तुम शाकाहार का अपनाओ, ये फर्स्ट है। उसके बाद ध्यान है। और ध्यान भी नहीं करेगा चलेगा, लेकिन पहले तुम हिंसा करना बंद करो। तुम चिकन मटन खा रहे, दूसरों का गले काट के खुशी के साथ रह रहे, वो बंद करो पहले। तुम्हारा पेट के लिए किसी जानवर को नहीं काटना है, यही फर्स्ट संदेश है। उसके बाद हमारे जीवन में शांति के लिए, स्वस्थता के लिए, सब तरह का आनंद के लिए हमको ध्यान होती है। तीसरा संदेश है पिरामिड जगत। पिरामिड जगत, ये पिरामिड का निर्माण के द्वारा ये पूरा धरती है शक्ति क्षेत्र बन जाएगा। जहां जहां पिरामिड आएंगे वो जगह पूरा शक्ति क्षेत्र बन जाएगा। इसलिए पत्री जी ने जो मेन है 3 प्रिंसिपल को हमारा लक्ष्य रखे हैं, शाकाहार जगत, ध्यान जगत और पिरामिड जगत। हिंदी बदले जीवन, घर घर में सत्य का दर्शन।